देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन। रुद्र के पास से दूत आया, शंखचूड़ को सब बतलाया। उसने युद्ध स्वीकार कर लिया, सेना को आदेश ये दे दिया। शिवदल बल भी आगे आ गया, युद्ध भयंकर आरंभ हो गया। विष्णु जी थे दंभ से लड़ रहे, कालासुर से काल लड़ रहे। युद्ध हुआ गोकर्ण अग्नि का और कुबेर से काल के का। विश्वकर्मा से मैं का युद्ध, कालांबिक से वरुण का युद्ध। मृत्यु से भयंकर का युद्ध था और संहार से यम का युद्ध था। चंचल और वायु लड़ रहे, बुद्ध और घट पृष्ठ अड़ रहे। उग्र चंड से महामणि थे और राहु से चंद्रमा भी थे। असुर भयंकर 11 आ गए, 11 महारुद्र उनसे भिड़ गए। शुक्राचार्य से बृहस्पति लड़ रहे, धर्म युद्ध सब वहां पर कर रहे। सारे सैनिक रण में डटे थे, शंभु वट वृक्ष के नीचे खड़े थे। दानव और देवों में युद्ध भयंकर था, शंखचूड़ सिंहासन पर लेकिन बैठा था। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। लंबे समय तक युद्ध बढ़ गया, शंखचूड़ फिर युद्ध में आ गया। वीरभद्र भी रण में आ गए, शंखचूड़ से आकर भिड़ गए। भद्रकाली ने अट्टहास किया, समर भूमि में प्रवेश था किया। अन्य देवियां भी वहां आई, सब देवों ने खुशी मनाई। काली ने आग्नेयास्त्र चलाया, दैत्य वैष्णवास्त्र चलाया। काली ने नारायणास्त्र चलाया, शंखचूड़ भूमि पे फिर लौट गया। बारंबार उसे प्रणाम किया, तब वह अस्त्र निवृत्त हो गया। देवी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, शंखचूड़ ने प्रणाम किया। ब्रह्मास्त्र भी निवृत्त हो गया, फिर दानव गुस्से में भर गया। मंत्र पाठ फिर करने लग गया, दिव्यास्त्र बरसाने लग गया। देवी ने मुख को विस्तृत किया, सब अस्त्रों को निगले था लिया। 100 योजन शक्ति को लिया, फिर देवी परिवार था किया। देवी ने दिव्यास्त्रों से उसको काट दिया, फिर देवी ने क्रोध में मुष्टि प्रहार किया। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। क्षण भर को वो मूर्छित हो गया, तुरंत ही उठ कर रण में आ गया। देवता दानव दर्शक बन गए, उनके युद्ध को देखने लग गए। फिर देवी ने उसे उठा लिया और ऊपर को फिर उछाल दिया। नीचे गिर कर खड़ा हो गया, देवी को फिर प्रणाम किया।
तब भी उसका मन प्रसन्न था। फिर विमान पर वो जा बैठा, अति क्रोध में काली भर गई, दैत्यों का रक्त पीने लग गई। तब आकाशवाणी हो गई, देवी से ये कहने लग गई, 1.5 लाख दानवेंद्र बचे हैं, ये तो सभी बड़े उद्यत हैं। अपना इन्हें आहार बनाओ, शंखचूड़ से ध्यान हटाओ। आपके हाथों मृत्यु नहीं है, ये आकाशवाणी हुई है। देवी शिव के पास में आई, युद्ध की सारी बात बताई। भद्रकाली की बातें सुनकर दिया आश्वासन फिर शिव हंस कर। समर भूमि की ओर को फिर महादेव चले, वीरभद्र भैरव क्षेत्रपाल उनके संग चले। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव को देख कर शंखचूड़ आया, उन्हें दंडवत शीश झुकाया। फिर वे अपने विमान पे आया, धनुष बाण को उसने उठाया। भारी युद्ध वहां पर छिड़ गया, सैकड़ों वर्ष होता ही फिर गया। शिव को भारी गुस्सा आया, उन्होंने वो त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण हो नहीं सकता, जिससे दानव बच नहीं सकता। तब आकाशवाणी हो गई, महादेव से कहने लग गई, अभी त्रिशूल को नहीं चलाओ, देव मर्यादा सफल बनाओ। जब तक हरि का कवच रहेगा, पत्नी का सतीत्व अखंडित होगा, तब तक जरा वे मृत्यु नहीं है। ब्रह्मा जी का वचन यही है, शिव ने उसको मान था लिया, विष्णु जी को प्रेरित किया। हरि ने ब्राह्मण वेश बनाकर कहा, निकट शंखचूड़ के जाकर, दानवेंद्र मुझे भिक्षा दे दो, मेरा मनोरथ पूरा कर दो। लेकिन अभी मनोरथ को प्रकट नहीं करो, पहले तुम हाँ कर लोगे, बाद में तुमसे कहूँ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वह सुनकर प्रसन्न हो गया, ओम कह स्वीकार फिर कर लिया। तब ब्राह्मण ने छल से बताया, आपका कवच में मानने आया। कवच प्राण जैसा ही प्रिय था, पर वह भक्त सत्यवादी था, उसने अपना कवच दे दिया, श्री हरि ने उसे ले लिया। शंखचूड़ का रूप बनाया, शील हरण तुलसी का किया, हरि ने सब शंभु को बताया, शंभु ने त्रिशूल उठाया। वह त्रिशूल सदा नित्य था, उसका निवारण असंभव था। शंखचूड़ के ऊपर गिर गया, उसको राख का ढेर बना दिया। शिव के पास त्रिशूल आया, फिर आकाश मार्ग से वो गया। सभी देवता प्रसन्न हो गए, शिव की स्तुति गाने लग गए। शंखचूड़ का शाप मिट गया, श्री कृष्ण का पार्षद बन गया। शंखचूड़ की फिर हड्डियों से शंख जाति चली है उससे। केवल शिव को छोड़कर शंख का जो जल है, हरि लक्ष्मी
में और देवों को अत्यंत वो प्रिय है। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सभी देवता प्रसन्न हो गए, फिर सब अपने धाम चले गए। जो भी इसको सुनता सुनाता, अपनी कामना पूर्ण कराता।